हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द गिवन क्वेश्चन इज द कंसंट्रेशन ऑफ अ प्योर सॉलिड और लिक्विड फेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकॉज. तो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारे पास. चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के पीछे के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारे पास, जैसे कि मेरे पास में कोई एक रिएक्शन है. मान लीजिए CaCO3 जो कि हमारा सॉलिड स्टेट में पाया जाता है. जब इसका हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो ये हमको CaO सॉलिड स्टेट में और साथ में CO2 देता है. ठीक है, और CO2 हमारा गैसियस फॉर्म में होगा. जब हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखते हैं, मतलब Kc की एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ गैसियस जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कंसीडर करते हैं. जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे CO2 और ये दिया है हमको 1 टाइम, तो इसकी पावर 1 हो जाएगी, है ना. तो बस हम CO2 को ही कंसीडर करेंगे. यहाँ पर CaO और CaCO3 मतलब जो कि सॉलिड है हमारे, उनको हमने कंसीडर नहीं किया. ये हमारा Kc हो गया, Kc का एक्सप्रेशन हो गया. तो क्वेश्चन में बच्चों हमसे यही कहा जा रहा है कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड जो होते हैं उनको हम Kc मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं. उसका क्या रीजन होता है? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो सॉलिड और हमारे लिक्विड होते हैं, कौन कौन? सॉलिड और लिक्विड. सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं हमारे, इनका जो कंसंट्रेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है इनकी क्वांटिटी पर. इस पर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ देयर क्वांटिटी. ठीक है, जब इनकी क्वांटिटी पर इंडिपेंडेंट होगा तो फिर हम इसको केसी में भी लेकर के कोई काम नहीं बनेगा हमारा. तो इसीलिए क्वांटिटी पर डिपेंड करता नहीं, इसीलिए हम सॉलिड और लिक्विड को कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं. तो ये हमारा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है. तो चले हम स्टेटमेंट्स देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा. सॉलिड एंड लिक्विड कंसंट्रेशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर क्वांटिटी. बच्चों जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया बिल्कुल वही पॉइंट लिखा है, तो यही सही आपका आंसर हो जाएगा. आगे कह रहे हैं सॉलिड एंड लिक्विड रिएक्ट स्लोली. नो, ऐसी तो कोई बात नहीं होती है. सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एट इक्विलिब्रियम डू नॉट इंटरैक्ट विद द गैसियस फेज. ऐसा भी कुछ नहीं है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन नॉट माइग्रेट टू द गैसियस फेज. ऐसा भी कुछ नहीं है. तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर हमको मिलता है ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट.